तो ये जो गजेंद्र मोक्ष कथा है ये भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। एक बार क्या होता है, एक गज स्नान करने के लिए सरोवर में जाता है। वो अपने बच्चों के साथ भी जाता है, हाथी, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सभी जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं तो कहीं हाथी अपने बच्चों पे पानी का फुहारा डाले, कहीं पे जो माता हाथी होती हैं वो अपने पति पे, तो इस प्रकार से वो क्रीड़ा कर रहे होते हैं। और उसी बीच में एक ग्रह आके उन लोगों को, जो गजेंद्र होता है उसके पैरों को जकड़ देता है। जब गजेंद्र के पांव को ग्रह पकड़ लेता है, ग्रह यानी मगरमच्छ जैसे ही पकड़ लेता है तो पहले तो बोलता है गजेंद्र कि ये इतना सा जीव हमारा क्या बिगाड़ देगा। दरअसल ये गजेंद्र और कोई नहीं है, हम ही आप गजेंद्र हैं। जब हमारे साथ कोई छोटी सी हरकत होती तो हमको तो लगता है कि ये इतना ही सी चीज हमारा क्या बिगाड़ देगी, लेकिन गजेंद्र ये भूल गया कि पानी का जो जीव है वो पानी में ही उसकी शक्ति प्रबल होती है, और जो भूमि का जीव है वो उसकी भूमि में ही शक्ति प्रबल होती है। पैर पकड़ लेता है गजेंद्र के। और इसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में भी काल जब आता है तो पैर को ही पकड़ता है। भगवान देखिए 5 प्रकार की घंटियां बजाते हैं हमारे जीवन में कि अब संभल जाओ। जैसा भी बताया, काल जब आएगा तो आपको ये 5 संकेत मिल जाएंगे, लेकिन तब ना समझे तो फिर अंत समय पछताने से फिर कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले काल पैरों को ही पकड़ता है। जब आपका पैर घुटने जवाब देने लगे तो समझ जाओ कि काल जो भगवान है उन्होंने पहली घंटी बजा दी। लेकिन आजकल तो एक से एक तेल आ रखे हैं, कहले कोई नहीं, हम बढ़िया सा तेल मंगा के अभी मालिश करते हैं, अभी जोड़ों का दर्द खत्म। दूसरी घंटी बजाते हैं कि नैनों से दिखाई देना हुआ कम, दृष्टि कमजोर हो गई। परमात्मा का दूसरा संकेत कि अब भजन में लग जाओ। लेकिन हम भी बहुत बड़े कलयुगी मानव हैं, कहेंगे कि कोई कमी थोड़ा ना है चश्मों वाले, बढ़िया गए चश्मों वाले के। अब तो लेंस का जमाना आ चुका है, बढ़िया सा लेंस डलवा लिया आंखों में। तीसरी घंटी, शरीर कांपने लगा, कोई नहीं जोशीला, हम भी बढ़िया सा पाउडर लेंगे और अपने शरीर को मजबूत बना लेंगे, कोई नहीं। भगवान चौथी घंटी बजाते हैं कि 32 के 32 झड़ गए, कोई नहीं। अगर आपने 32 झड़वाए तो हम 34 लगवाने की क्षमता रखते हैं। बढ़िया से जाते हैं और 35 के बाद सोने के दांत, चांदी के दांत, हीरे के दांत जड़वा दिए। 5वीं और आखिरी वो घंटी बजाते हैं कि आप चलना बंद कर देते हैं, आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है। तब भी व्यक्ति नहीं समझता है। प्रभु का कहने का संकेत है कि अब तो तुम्हारी बॉडी ने भी जवाब दे दिया, अब तो हरि भजन में लग जाओ। लेकिन नहीं, कहते हम तो यहाँ डॉक्टरों की कमी थोड़ा ना है, बढ़िया जाएंगे डॉक्टर के पास, चकाचक एकदम वो इंजेक्शन लगवाएंगे, अभी हमारा हिलना डुलना बहुत दिन तक है। तो याद रखिएगा, इन 5 संकेतों में भी आप नहीं समझ पाए तो छठी प्रभु घंटी नहीं सीधे घंटा बजाएंगे, यानी आपके लिए काल भेजेंगे सीधे। और तब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक इसी प्रकार से गजेंद्र भी ग्रह को पहले तो उसने हल्के में लिया कि इतना सा दर्द हमारा या इतना सा ग्रह हमारा क्या बिगाड़ेगा। अब जब ग्रह कई सालों तक युद्ध चलता रहा, पूरा का पूरा हाथी समाज सरोवर के पास आ खड़ा होता है, लेकिन ये हाथी परिवार और कोई नहीं, ये समाज वाले ही हैं। तब तक आपके साथ हैं जब तक आपके साथ खुशियां हैं, और जहाँ खुशियां नहीं तो
कहते हैं यूं तो कई जरूरतमंद मिलते हैं, लेकिन काम के लोग चंद मिलते हैं। और जब मुसीबत का दौर आता है किसी इंसान पर, तो साहिब दरवाजे तो दरवाजे रहे, आजकल मोबाइल भी बंद मिलते हैं, मोबाइल भी बंद मिलते हैं। तो ऐसा ही है जमाना, और इस जमाने से प्रीत करके बैठे हो। जिससे प्रीत करनी है उससे प्रीत हो नहीं पाती है, और जिनसे नहीं होनी होती है तो 2 मिनट का भी अगर साथ नहीं होगा हो जाएगा तो उनसे हो जाएगी। जिनसे नहीं होनी है, और जिनसे होनी है जीवन भर उनसे प्रयास करते रहो तो नहीं होने वाली। तो गजेंद्र के भी परिवार वाले सरोवर के समक्ष सारे के सारे खड़े होते हैं। अब जब गजेंद्र की जो क्षमता है टूटने लगती कि अब हम जीतने वाले नहीं, तब सबसे पहले अपने बच्चों की और अपने परिवार की ओर आंख उठा के देखता है कि सहायता की आस लेके कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। पिता जो परिवार के बच्चे होते हैं गजेंद्र से बोलते हैं कि कोई नहीं पिताजी, अगर आप नहीं लड़ पा रहे तो हम कैसे लड़ पाएंगे। पीछे हट गए। अपनी पत्नी की ओर आशा लगा के देखा गजेंद्र ने। पत्नी कहती कि हमारे पीछे ये 2 बच्चे हैं, अब आप जा रहे हो तो आप ही जाओ, मैं आपके पीछे इनका कायदे से ख्याल रखूंगी। नाते रिश्तेदार मित्र सबसे आवाज लगा के देख ली गजेंद्र ने, कोई भी खड़े नहीं हुआ आगे। अब गजेंद्र को समझ आ गया कि मैंने इन लोगों के लिए अपनी हर एक खुशी को दान में दिया। आज कोई भी आगे आ नहीं रहा है। जब कोई नहीं आ रहा था और जो ग्रह होता है, ग्रह खींचता चला जा रहा है पानी में, जब मात्र सूंड, जैसे ही सूंड से बचती है तो तुरंत बोलता है गजेंद्र, हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मुझे बचाओ। तुरंत, क्योंकि ये तो भक्तों के वत्सल्य है। तुरंत गरुड़ से भी प्रभु आगे, पहले तो गरुड़ को बुलाते हैं कि गरुड़ चलो, जल्दी से चलो, हमारा भक्त बहुत परेशान है, बस अब उसकी लाज जाने वाली है, और उसकी चली गई तो हमारी भी चली जाएगी। उसने अब मुझे बुलाया, अब मुझे चलना है। तो आज गति गरुड़ की भी धीरे लगी। प्रभु पैदल ही दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का उद्धार किया, मगरमच्छ का उद्धार किया। इसका एक बहुत बड़ा आपको एक जो सीखने की चीज है इससे, कि अगर आपसे भक्ति नहीं हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे भक्ति नहीं हो रही है, जैसे ग्रह यानी मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए, आप भी किसी संत के पैर पकड़ लीजिए, आपका भी उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी लिखते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमर। इस प्रकार से 9 भक्ति है, लेकिन 9 भक्ति अगर लाना है तो पहली सीढ़ी है कि एक संत का संग हो जाए, और संत का संग हो गया तो फिर जो बची 8 है वो लाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं आ जाएगी। जैसे बुराई आपके अंदर एक आ जाए, फिर बाकी की बुराइयों को बुलाना नहीं पड़ता, बुराइयां अपने आप चली आएंगी। जैसे कि और अधिकांश देखा गया है, वेद शास्त्र की भी वाणी है कि नयनों से सबसे पहले बुराइयां प्रवेश होती है। अगर आप कुछ गलत होता देखते हैं तो आपके मन में तीव्र इच्छा उस चीज को हासिल करने में होती है। जैसे कि किसी बच्चे को आप किसी भी जो भी जुए खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, उनके अगल बगल मत खड़े होने दीजिए, क्योंकि वो खड़े होंगे तो उनके भी मन में आएगा कि नहीं ये भी देखो, अगर खेल रहे हैं तो उनके भी मन में आता है कि अगर ये इतना कमा रहे हैं हम भी ऐसे करके खेलेंगे। अब तुम सोचो कि अगर पांडव
नहीं जीत पाए इस जुए में, तो हम आप क्या जीत जाओगे? नहीं जीत सकते। दूसरी चीज, आंखों से जैसे ही बुराई प्रवेश होती है तो व्यक्ति उसको करने के लिए कुछ भी करता है। फिर वो चोरी भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, और जरूरत आने पे शायद वो किसी को हानि भी पहुंचा दे। तो इसी प्रकार से जो बुराइयां हैं वो पहले आंखों से ही प्रवेश होती हैं। कोशिश करें कि जो ऐसे दृश्य अगर आप जहां मार काट हो रही है, लेकिन आजकल तो वो गेम ही चला है, पबजी, फ्री फायर, जी फ्री फायर, जो सोचिए लेके धड़ 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 करने में जुटे हैं वो जो बंदूक से, तो वो कहां से उनमें फिर संस्कार आ सकते हैं? अगर कुछ दिखाना ही है तो महाभारत दिखाइए, श्रीमद् भागवत गीता दिखाइए। कभी आज तक किसी माता पिता ने अपने बच्चे से शायद ही कहा होगा कि चलो बच्चे चलते हैं आज वहां फलानी जगह कथा है? नहीं, किसी ने नहीं कहा होगा, क्योंकि पहले का युग और था, अब का युग और है। आज के समय में अगर बच्चों से कहे भी दो कि चलो चलते हैं मंदिर, तो फिर वो तो बाद में बोलेंगे, उनसे पहले ही उनके माता पिता बोल देंगे अरे ये वहां क्या करेगा, बोर होगा। तो बच्चे के मन में आ गया कि सत्संग या मंदिर यानी बोर होने की जगह। फिर उसके बाद में वो सत्संग से कभी उसकी प्रीति हो ही नहीं पाती, और जब प्रीति नहीं हो पाती है फिर हम आप कहते हैं कि महाराज हमारे बच्चे हमारा कहने नहीं सुन रहे हैं। तो जब सुन रहे थे तभी तुमने कौन सा सुना लिया? जब सुन रहे थे। और अधिकांश याद रखिएगा कि कभी भी बच्चे सुन के नहीं सीखते, हमेशा बच्चे देख के सीखते हैं। एक बार जाना हुआ हरियाणा, तो दास देख रहा था कि एक महिला अपने एक बच्ची श्रीमद् भागवत का पाठ कर रही थी। दास से रहा नहीं गया, हमने उनकी माता जी से पूछा कि ये इतनी छोटी सी बच्ची, उम्र उसकी शायद 6 या 7 वर्ष होगी, वो गीता पाठ कर रही थी, गीता को पढ़ रही थी। तो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा कि माता जी ये बताइए कि इतने छोटी सी उम्र पे ये जो गीता पाठ कर रही हैं, तो आज के तो बच्चे सारे मोबाइल पे ही व्यस्त रहते हैं, ये ट्रेन में भी गीता पाठ कर रही हैं, तो यानी आपका बहुत भक्ति भरा माहौल आपके घर का होगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मैं भी ना 24 घंटा अपनी बच्ची के सामने पुस्तक लेके बैठी ही रहती थी। तो अब मुझे देखते देखते वो स्वयं ही पुस्तक उठा के पढ़ने लगी। तो कहने का अर्थ है व्यक्ति देख के ही जितना ज्यादा सीखता है, उतना आप चाहे लाख कह लें कि तुम कर लो कर लो कर लो, वो नहीं करने वाला। इसी प्रकार से बुराइयां से बचा जाए और परमात्मा की शरणागति हुआ जाए, संत का संग किया जाए, तो जो भक्ति है परमात्मा की प्रवेश हो जाएगी, और इसी से हमारा आपका जीवन उद्धार होगा। राधे राधे।